हाँ जी, क्या हाल है? दोस्तों, इस डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल दुनिया की छोटी-बड़ी हर खबर मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। आज ऐसी ही एक खबर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज आपको एक कमाल की सर्विस के बारे में पता चलेगा और अगर आपको पता है, तो इस सर्विस के साथ-साथ आपको पता चलेगा कि लोगों की जो मेंटालिटी है, उनकी जो जेलसी है, वो किस हद तक उनको नीचे गिरा देती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं टेक असिस्ट और चलिए फटाफट से लेट्स टेक असिस्ट। दोस्तों, मैंने कई बार आपको कभी शॉर्ट वीडियो के थ्रू या तो कभी लॉन्ग वीडियो के थ्रू कितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, कितने सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स के बारे में बताया, अक्सर बताया है और ऐसी कंपनीज के बारे में बताया जो हमारी सरकार से जुड़ी रहती है और कुछ-कुछ स्कीम्स लेके आती रहती है, एक अपने एंड पे देश के लिए अपनी तरफ से एक योगदान देने के लिए, एक कंट्रीब्यूशन देने के लिए। दरअसल दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही सरकार से जुड़ी हुई एक कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना की महामारी से या फिर नोटबंदी की परेशानी से गुजर रही थी, तब ये कंपनी एक संजीवनी की तरह हमारे काम भी आई और हमारे साथ भी खड़ी रही। दरअसल दोस्तों, जो ये एफिशिएंट ज़ील है, ये कंपनी डिजिटल स्टोर फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराती है। वो न जाने कितने सारे सेक्टर्स के काम बिना किसी भाग दौड़ के आराम से करवा सकती है। चाहे आपको कोई जीएसटी रिलेटेड सर्विस चाहिए हो, चाहे आपको कोई बैंकिंग सर्विस चाहिए हो, चाहे आपको फ्लाइट टिकट बुक करनी हो, एक बिजनेस के लिए जो भी छोटी छोटी नीड होती है या चाहे बड़ी से बड़ी नीड होती है, उन सारी सर्विसेज को आपको वो बड़े आराम से अपने डिजिटल स्टोर्स पे प्रोवाइड करवा देती है, ताकि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में और उसको ग्रो करने में कोई भी तरीके की परेशानी ना हो। अगर स्टैट्स की बात करी जाए तो ये लोग 450 से भी ज्यादा सर्विसेज दे रहे हैं और वो सारी की सारी सर्विसेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। इनकी 5000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में और सबसे बड़ी बात, इनको गवर्नमेंट से भी पूरा सपोर्ट मिलता है। ये लोग गवर्नमेंट टू कंज्यूमर वाली जो बिजनेस चेन होती है उसे भी चला रहे हैं। मगर ये तो काफी माहौल सी बात है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, न जाने कहां से रास्ते में कई लोग हमारे रास्ते लगाने के लिए आ जाते हैं, कई लोग रोक टोक करने आते हैं, कई लोग उसमें बाधाएं डालने आते हैं और ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ रैंडम लोग रैंडम प्लेटफॉर्म से अलग अलग वीडियोस आ रही है, पोस्ट आ रहे हैं, कुछ कुछ चीजें लेके आते हैं और एफिशिएंट ज़ील वालों के खिलाफ एक नेगेटिविटी फैला रहे थे कि ये लोग फ्रॉड है, ये लोग ऐसी हरकतें करते, आपको पागल बना रहे हैं, आपका पैसा खा जाएंगे। तो मैंने सोचा यार, आपके लिए इस पे रिसर्च करना तो बनता है। तो मैंने जब रिसर्च करने इस पर बैठा तो मुझे कुछ और ही पता चलता है। मुझे पता चलता है कि ये जो कंपनी है, जब कोरोना की महामारी चल रही थी, सब तरफ त्राही त्राही मची पड़ी थी, उस टाइम पे ये कंपनी अपनी जेब से पैसा लगा के अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स को और अपने कस्टमर्स को पीपीई किट, चाहे उसमें मास्क हो, सैनिटाइजर हो या कोई भी एसेंशियल नीड हो, वो सब अपनी जेब से प्रोवाइड करा रही थी। इन्हें अपने कामों के लिए कई बार गवर्नमेंट से और कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें कुछ ऐसे हाईलाइटेड अवार्ड्स हैं जो कि आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम से भी बेस्ट ग्लोबल इंडियन लीडर का अवार्ड मिला हुआ है। नितिन गडकरी साहब, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है, उनकी तरफ से भी रिकॉग्निशन मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने तो इन्हें कई बार अवार्ड दिया और कई बार रिकॉग्नाइज करा है, क्योंकि उनके यहाँ पे इनकी कई सारी फ्रेंचाइजीज हैं, कई सारी चीजें उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट करके दिखाया है उस सेक्टर में। अब सरकार से एक दो बार रिकॉग्निशन मिलना माहौल बात है, वैसे तो ये भी माहौल नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ कि माहौल बात है। मगर बार बार सरकार से आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको सराहा जा रहा है, मतलब कुछ तो ऐसा आश्वासन होगा ना जो जायज हो कि हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी और थोड़ी और रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि ये जो लोग हैं, जो ये वीडियोस बना रहे हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, ये लोग पीड़ित नहीं है, ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जी हमारे साथ गलत हुआ है और आपके साथ भी हो सकता है, आप इनसे दूर रहिए। मैं पूछता हूँ, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप हमें बताइए ना। अगर आप वीडियो बना के इतना बता रहे हैं कि ये चीज गलत है, तो प्रूफ भी तो दिखाइए कि हाँ, ये चीज मेरे साथ हुई है, यहाँ मैंने इस बंदे को पैसे दिए थे, या फिर मैंने इस साइट में मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, या फिर ये मेरे पास एसएमएस आया, कुछ भी हो, आप प्रूफ तो लेके आइए। जब इनसे पूछा गया है कि जी कैसे हुआ, तो इनके मुंह पे सिर्फ चुप्पी थी, जो कि साफ अंदेशा देता है कि ये सब कुछ एक साजिश का पार्ट है। अरे सोशल मीडिया में यार इतनी पावर है कि अगर आप जरा से भी सही है ना, तो बात अपने आप निकल के बहुत आगे तक आ जाएगी। मगर नहीं, आप लोग कर ही गलत रहे हैं तो कहाँ से सही होगा। दरअसल मैं कहूँ तो ये लोग जो है, ये लोग एपिसेंट को डीफेम करके खुद फेम पाने के लिए सब कर रहे हैं, या फिर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये शायद कंपिटिटर्स की एक डिफेमेशन कॉन्स्पिरेसी है, जहाँ पे ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं, ये वजीर नहीं, ये सिर्फ प्यादे हैं जो चंद पैसों के लिए अपने आप को बेच देते हैं और कुछ भी बना देते हैं। अगर मैं इन सबके डिटेल एनालिसिस करूँ कि कहाँ कहाँ पे वीडियोस डली है, उन लोगों के पेजेस देखे जाए तो वो लोग कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी रेलेवेंट टॉपिक नहीं है उनके पास, जहाँ से उनको पैसा मिलेगा वो चीज बना के डाल देते हैं। इस नेगेटिविटी के खिलाफ एफिशिएंट ज़ील भी लीगल एक्शन ले रही है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एफिशिएंट ज़ील से जुड़े हुए हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे आप फ्रेंचाइजी ओनर हो, चाहे आप कस्टमर हो, या फिर आप कोई भी एक रैंडम पर्सन हो, आप बिल्कुल आराम से इस चीज के साथ चल सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। आपका जो पैसा है, आपकी जो फ्रेंचाइजी है और आपका जो भरोसा है, बिल्कुल सही हाथों में, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक असिस्ट।